हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आज एम और ABM के प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसे आप मैनेज के नाम से जानते हैं, वो आपका जो PG प्रोग्राम है जो ABM का वो कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, उसके फॉर्म निकल चुके हैं और इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आपका कैसे जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सब तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके पास 2025 में ABM में लेने का लास्ट मौका है और आपका एक अच्छा इंस्टीट्यूट है मैनेज, और वो 100% प्लेसमेंट देता है। तो चलते हैं हम जानकारी लेने कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट मैं बात करूं, आपको जनरली प्रोस्पेक्ट देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे क्या रहने वाला है। पहले हम जान लेते हैं इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ताकि आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं, है ना। तो फर्स्टली मैं बात करूं आपका ABM का, तो ABM की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बैचलर डिग्री ऑफ इन एग्रीकल्चर साइंसेस होना चाहिए। ठीक है, 4 साल की आपकी जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए। उसके साथ आपको उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर आपको CGPA होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है आपकी परसेंटेज 45 मार्क्स तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आपको बैचलर डिग्री के साथ हायर स्कूलिंग में आपका जो मिनिमम स्कोर है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपके BSc में ये डिसिप्लिन्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉपरेशन, जो आप जनरली ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, BSc में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फुलफिल है, देन उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है। तो हम बात करें कैंडिडेट्स को केट 2024 में एग्ज़ाम देने के बाद उनका स्कोर कार्ड आ गया होगा और उसके थ्रू ही जो है आपका एडमिशन होगा, जो कि हमारे IIM ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपको रिजर्वेशन है स्पेशल कैटेगरीज पे, जैसे कि आप देख रहे हैं OBC पे EWS SC ST PH और कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, इन सब में जो है आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट या डिग्री जो है आपकी UG की, जो 31 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। या फिर आप बात करो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम दे विल हैव सबमिट द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड एग्रीगेटेड मार्क्स या CGPA और GPA लेटेस्ट बाय 31 अगस्त 2025 के उससे पहले जो है आपका जितने भी डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो मैं आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बताऊं तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा रहने वाला है ऑल एप्लीकेंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका ऑलमोस्ट जो है एग्रीकल्चर के जो भी BSc करके स्टूडेंट निकले हैं उनका सब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। देन विल हैव टू सबमिट द कैट स्कोर 2024 का, जो आपने कैट एग्जाम दिया था वो आपका उसका स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना होगा। देन किसके पहले, 10 फरवरी के पहले। ठीक है, 2025। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जो है आपका, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और तो आपको जो है कॉल लेटर आएगा या कॉलिंग आएगी। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट से जहाँ भी आप मैनेज में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कॉल लेटर आएगा। किसके लिए, GD के लिए ग्रुप डिस्कशन PI, जो कि आप ABM में कहीं भी अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको ये दोनों प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और आपको कैट स्कोर में मिनिमम 4 पॉइंट जो है आपको क्राइटेरिया फिक्स करा है। और हम आगे जानेंगे कितना वेटेज कौन से जो है पार्ट का है। देखिए, जैसे ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू, इन सबका क्या क्या क्राइटेरिया है और कितने कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका केट स्कोर वेटेज जो है इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला लगेगा, देन उसके बेस पे आपका केट स्कोर निकाला जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका ग्रुप डिस्कशन और PI का क्या वेटेज रहने वाला है। तो आपका केट स्कोर कार्ड का तो 55 वेटेज रहने वाला है, और उसके बाद पेपर या ऐसे राइटिंग का 5, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का 12, उसके बाद PI का 17 और वर्किंग एक्सपीरियंस का 5, और अगर आप एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है उनका आपका 6। ठीक है, टोटल आपका 100 स्कोर कार्ड रहने वाला है। ठीक है, स्कोर आपका अगर 100 में से काउंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं
आपको जो GDPI लिया जाएगा, ऐसे राइटिंग होगा, तो आपका वो एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट प्रोस्पेक्ट से या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको about 2 minutes will be time given by the to the candidate to prepare the before group discussion, ठीक है। आपको 2 मिनट दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसके बाद आपको जो वर्क एक्सपीरियंस वेटेज की बात करते हैं, अगर आपने 6 से 1 महीना जो है 1 साल जो है काम किया है तो आपका 1 वेटेज। देन उसके बाद अगर 1 से ज़्यादा या 1.5 जो है ईयर आपने काम किया तो 2 वेटेज। तो ऐसे आपको जैसे जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वेटेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद academic records 6 marks earmarked of for the academic record shall be split further the 2 ratio, ठीक है। 2:4 के परसेंटेज में आपका academic records जो है वो डिवाइड करे जाएंगे। और आपको जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपोनेंट 12th, आपका 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स, ठीक है, दोनों इन फॉर्मूला के लगा के आपको स्कोर कार्ड निकाला जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का बताऊं तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगने वाली है आपकी 600 रुपये, ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है। और ST SC कैटेगरी के लिए आपका 200। तो आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का काफ़ी फ़ायदा होता है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये आप जो साइट देख रहे हैं उस पर आपको जाकर फॉर्म फिल करना होगा। और आपको अगर ये लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो भी सारे आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, कास्ट कैटेगरी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे जो है अपलोड करने होंगे। उसके साथ साथ आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जिसे आप PDC बोलते हो, ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद आपका जितने भी सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो सारी अपलोड करनी होगी। दैन उसके बाद आपने सारे जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए। दैन उसके बाद आपको एक वर्किंग एक्सपीरियंस के जितने भी सर्टिफिकेट है आपके पास वो आपको लगानी पड़ेगी। और ऑफिस के जो ऑफर लेटर है वो और पे स्लिप्स जो है आपको लगानी होगी। दैन उसके बाद आपको मैनेज पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट करना होगा आपका जो भी 600 या फिर 200 आपका जो भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अगर ये तो आपका ऑनलाइन का प्रोसीजर हो गया। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है तो आप ये लिंक देख रहे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके तो आपको ऐसा फॉर्म जो है दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्म बताता हूँ, एक सेकेंड। आपको ऐसा ऑफलाइन का जो है, ऑफलाइन यहाँ लिखा हुआ है ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। आपको ऑफलाइन फॉर्म ऐसा देखने को मिलेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ अटैच करके ये डिटेल्स फिल करके फोटोग्राफ अटैच करके आपको जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। या फिर आप जो है पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। आपका जो भी फीस लग रही है, चाहे आप 600 वाली कैटेगरी में आते हैं या 200 कैटेगरी में, ठीक है, तो आपको वो सारी डिमांड ड्राफ्ट बना के सारा जो आपको लिस्ट कर लेना है पूरे डॉक्यूमेंट्स। और ऑफलाइन जो है आपको सेंड करना होगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से, ठीक है। आपको एड्रेस जो है यहाँ पे दे रखा है, आप ये एड्रेस पे पोस्ट करा सकते हैं, ठीक है, आपका फॉर्म। उसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिलिंग की 10 फरवरी रहने वाली है 2025, ठीक है। तो आप जल्दी से, आपके पास काफ़ी टाइम है। आप सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने फिल नहीं किए हैं तो आप इजीली बना के फिल कर सकते हैं। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाती है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलने वाला है। पिछला जो 2022-24 वाला बैच है उसमें 100% प्लेसमेंट देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मैं पैकेज की बताऊं तो आपका डोमेस्टिक जो हाईएस्ट पैकेज है वो 20 लाख पर एनम रहा है। और एवरेज पैकेज है जो 12 लाख रहा है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हमारे पास प्लेसमेंट का आ जाता है। सबसे पहले हम अगर कोई भी डिग्री करते हैं तो अगर हमें ABM कर रहे हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसमें आपको मोस्टली जो कंपनीज है ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। तो आप वही आपका एम रहता है। तो आपको कंपनीज भी अच्छा जो है पैकेज दे रही है। तो आप काफ़ी अच्छी जगह पे जा रहे हो। और अगर आपका केट में स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1200 प्लस एल्यूमिनाई बेस है। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद डाइवर्स स्टूडेंट प्रोफाइल, गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है ना। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और एडमिशन रिलेटेड वीडियो हम प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। और उसी के साथ अगर आप कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी 2025 के लिए, या आप CUT PG की बात करो या MSc एंट्रेंस की बात करो, किसी भी MSc एंट्रेंस की, तो हम आपके लिए प्रॉपर बैच लाएँ। उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और उसके साथ नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेगी, सब चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप वो परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के लिंक में
आपके नंबर देख रहे होंगे हमारे, तो वो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।